पिछले कुछ दिनों में मंदिर और देवताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी और अहम टिप्पणियां सुनने को हम लोगों को मिली हैं। और इसमें एक टिप्पणी ये थी कि जो मंदिर में जो पैसा आता है, जो दान आता है, चंदा आता है, वो देवताओं का होता है और उसको निजी तौर पर खर्च नहीं किया जा सकता। और एक बड़ी टिप्पणी CJI सूर्यकांत ने की कि देवता जो हैं उनको विश्राम भी, उनको आराम भी नहीं लोग करने देते। अमीर लोगों को पैसा लेकर जो है जो देवता का आराम करने का समय होता है उसमें भी दर्शन कराए जाते हैं और एक तरह का शोषण ये है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय पाठक साहब हैं, जो मूलतः बनारस के रहने वाले हैं। मंदिर देवता तो, और आप तो बनारस के हैं। ये जो टिप्पणियाँ आपने पिछले कुछ दिनों में जो देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनको थोड़ा बताइए, आपको क्या लगता है क्यों सुप्रीम कोर्ट के बोलना पड़ रहा है कि जो पैसा जो चढ़ावा आता है मंदिर का वो देवता का है? देखिए, दो तरह के दो केस हुए हैं। एक केस केरल के एक मंदिर से संबंधित है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ जो अभी हाल फिलहाल की टिप्पणी है, जो बांके बिहारी मंदिर के मथुरा वाले मथुरा में, वृंदावन, इसके संदर्भ में अभी माननीय CJI ने की है। उन्होंने ये टिप्पणी इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो मूल रूप से जो सेवायत थे उनको वहाँ से हटाकर उनकी जगह मंदिर का प्रभार और मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। तो इस बीच में ये पता चला कि उनमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिन लोगों से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं या जो रसूख वाले हैं, उन लोगों को वो ऐसे वक्त में ले जाकर और मंदिर की जो सामान्य वैदिक परंपरागत प्रक्रिया है उसको धता बताते हुए वो लेकर चले जाते हैं, पैसे लेके दर्शन कराते हैं। तो देखिए, माननीय CJI का ये जो ऑब्जर्वेशन और कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, उन्होंने एक तरह से धर्म के मर्म को समझने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई मंदिर या मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति, उसका भी एक प्रक्रिया है और उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के तहत हम प्रातः में उस डायटी को या उस भगवान को उठाते हैं, उसके बाद बाकी प्रक्रियाएं चलती हैं, पूजाएं होती हैं, उसके बाद एक शयन का समय होता है और शयन का निर्धारित समय आप उसको भंग नहीं कर सकते। फिर आप मंदिर की पवित्रता और मंदिर की मर्यादा भंग कर रहे हैं। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के परिप्रेक्ष्य में उनका ये कहना था कि इतनी सुंदर और दिव्य जगह पर आप भगवान के शयन काल में पैसे लेकर लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। अरे वहाँ एक सामान्य माँ होगी जो अपने बीमार बच्चे की भलाई के लिए ठीक करने की दुआ करने आई होगी, वो बिलखते हुए सीढ़ी पर बैठी है, और एक धनवान व्यक्ति जो शायद अपनी कोई और धन बढ़ने की मान्यता के लिए पैसे दे के दर्शन करने आया, उसको आप आउट ऑफ टर्न भगवान के शयन काल में भगवान से दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए उनको ये टिप्पणी करनी पड़ी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन आम जनता की व्यथा और वास्तव में धर्म के मर्म को न समझने पर माननीय CJI ने ये टिप्पणी की है। तो बड़ी टिप्पणी है और उन्होंने कहा भी है कि इस पर विचार होगा जब होगा। एक और जो केरल के मंदिर की टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी इनको क्यों करनी पड़ रही है कि जो धन है वो देवता का है, वो किसी का निजी धन नहीं है? केरल का मंदिर है, केरल के मंदिर में काफ़ी धन मंदिर के नाम पे है, और वो मंदिर, वो धन कहीं से नहीं आया, वो धन आता है श्रद्धालुओं से। श्रद्धालु जब मंदिर में आता है तो उस भगवान को अर्पित करता है, उस धर्म के लिए अर्पित करता है। वो बैंक में पैसा जमा कराने नहीं आता है, लेकिन हाँ, उस पैसे को कहीं सुरक्षित रखना है। तो मंदिर ने उस पैसे को कहीं सुरक्षित रख दिया। अब पता चला कि वहाँ पे किसी कोऑपरेटिव बैंक को लोन पे वो पैसा दे दिया गया। कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति खराब हो गई। अब वो मंदिर का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है, वो बहाने बना रहा है। तो इसलिए CJI महोदय ने टिप्पणी की कि ये तो बहुत गलत बात है। धार्मिक जनता इतनी बड़ी संख्या में आकर इतना चढ़ावा देती है, वो धर्म के नाम पर देती है, उस भगवान के नाम पे देती है। वो इसलिए नहीं देती कि उसका प्रयोग करके आप कोऑपरेटिव बैंक को जीवित करेंगे और वहाँ पे आप पैसा लगाएंगे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का मजाक ऐसे नहीं उड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी की कि मंदिर में धन तो आता है, आप उस धन का प्रयोग मंदिर के लिए अच्छा कीजिए, उससे संबंधित और कार्यों के लिए कीजिए, श्रद्धालुओं की कीजिए, तब तो समझ में आता है। चलिए मंदिर से निकल कर न्याय के मंदिर में चलते हैं। तो इसको देखकर कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर, देवता
मैनेजमेंट यानी प्रबंधन सबको लेकर कुछ रेगुलेट करने की दिशा में बढ़ रहा है? अब ये तो समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करना चाहता है या नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में ही दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये देखना है कि संविधान के मुताबिक व्यवस्थाएं चल रही हैं कि नहीं। उस लिहाज से आपको सीजेआई महोदय की टिप्पणियों को देखना चाहिए। माननीय सूर्यकांत जी बहुत सुलझे हुए न्यायाधीश हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनको, ज़मीनी अनुभव है। वो जानते हैं कि मंदिरों के पैसे का दुरुपयोग कैसा होता है, वो जानते हैं कि वीआईपी कल्चर में फंस कर कैसे मंदिरों में व्यवस्थाएं बिगाड़ी जाती हैं और धन के बल पर, पॉलिटिकल कनेक्शन के बल पर लोगों को आउट ऑफ टर्न इवन शयन काल में भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि आप संवैधानिक व्यवस्थाओं का ख्याल रखिए। धार्मिक स्वतंत्रता के मामला में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी श्रद्धालु वहाँ आए हैं सबका धर्म सेम है, सबकी एंटाइटलमेंट, भगवान के सामने कोई बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। तो भगवान के सामने आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जो धन दे देगा उसको आप शयन काल में एकांत दर्शन कराएंगे और बाकी लोगों को आप बाहर लाइन में खड़ा रखेंगे, कहेंगे कि शयन का समय है भगवान का। इस वजह से उन्होंने टिप्पणी की है कि संवैधानिक दायरे में चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी टिप्पणियां हैं, इनका असर भी दूर तक जाना चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।